नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। जुलाई 2022 कैसे रहने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए? हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग्स बना रही हूँ मैं। एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि जुलाई 2022 ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी आपके लिए, तो आप चैनल को चेकआउट ज़रूर करें। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे। आज हम कर रहे हैं लियो यानी सी राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट करें बस उन्हें ही लें। जो नहीं रेजोनेट कर रहे हैं उन्हें स्किप कर दें, उन्हें छोड़ दें। ठीक है, चलिए लियोस कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ जुलाई। फर्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। सेकेंड कार्ड हमें मिल रहा है द सन, एट ऑफ वॉन्ड्स। काफी पावरफुल मंथ लग रहा है मुझे लियोज आपकी लव लाइफ को लेकर के। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड हमें मिल रहा है जस्टिस। ओके, कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे सेकेंड डेक से। उससे पहले थोड़ी सी आपको मैं यहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं जो दिख रही हैं। लियोस आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस में हो, ये दिख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे से बात कर रहे हैं या एक दूसरे को देख रहे हैं। ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस थी, जो भी स्ट्रेस था, जो भी परेशानियां थी, अब लग रहा है जुलाई के मंथ में कि वो सारी परेशानियां, वो सारा स्ट्रेस आपसे दूर होता हुआ इस रिलेशनशिप में एक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में अगर किसी बात को लेकर के प्रीवियसली नो कांटेक्ट रहा हो अगर, तो अब यहाँ पर द सन का एक बहुत पॉजिटिव कार्ड कह रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में नए तरीके का सूर्योदय होता हुआ मुझे दिख रहा है। यानी काफ़ी गहरी अंधेरी रात के बाद में अब यहाँ पर सिचुएशंस बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एट ऑफ वॉन्ड्स का भी बहुत पॉजिटिव कार्ड मिल रहा है जो कि कह रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों एक हेल्दी कम्युनिकेशन के अंदर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी मसले थे, जो भी सिचुएशंस थी, जो भी टफ पीरियड अब तक आप दोनों ने इस रिलेशनशिप में सहन किया है, एक्सपीरियंस किया है, अब सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करने के बारे में, आपके पास आने के बारे में, आपसे मिल कर के एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं। सोच इसलिए रहे हैं, अभी एक्शन के अंदर मुझे थोड़ा सा वक्त दिख रहा है क्योंकि हमें नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिल रहा है। यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक्शन लेने के लिए जगह से आगे बढ़ना पड़ता है। इस वक्त ये एक जगह पर आकर यानी एक नतीजे पर आकर के रुक गए हैं, ये दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप लोग ये सोच रहे थे कि पास्ट में जो भी हुआ रिलेशनशिप के अंदर वो सही नहीं था या किसी तरीके की जस्टिस की आप उम्मीद रख करके बैठे हैं इस रिलेशनशिप में, तो इस महीने जुलाई के मंथ में आपको जस्टिस मिलते हुए मुझे दिख रही है। चलिए एक बार कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे कि व्हील ऑफ फॉर्चून हमें क्या कह रहा है। टू ऑफ कप्स, देखा, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, केयर, बहुत सारी चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बदलाव मुझे दिख रहा है उनके अंदर, उनकी सोच के अंदर, मैच्योरिटी के अंदर यहाँ पर मुझे चेंजेस दिख रहे हैं। द सन का कार्ड हमें क्या कह रहा है? फाइव ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ गए, वॉक अवे कर गए। हो सकता है कि फाइनेंशियली किसी भी बात को लेकर के स्ट्रेस आ गया होगा रिलेशनशिप में, या वो अपना करियर या अपने जॉब को बनाने के लिए आपसे दूर हो गए, डिस्टेंस में आ गए। लेकिन अब हमें
द सन का कार्ड बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? 7 ऑफ कप्स। पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की, आपको ठीक तरीके से समझा नहीं उन्होंने, उनकी लाइफ में आपको लेकर के दूसरी और प्रायोरिटीज़ थी, ये भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपके अलावा उनकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ थी, चाहे वो काम हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनकी हेल्थ हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको वैल्यू नहीं की उन्होंने। इस बात का रिग्रेट उन्हें और इस बात का इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस अब उन्हें समझ आ गई है। चलिए हम देख रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कह रहा है। द हाई प्रीस्टेस। आपको पता नहीं चलने वाला है कि वो एक्शन लेंगे या एक्शन कब लेंगे, कैसे लेंगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। एंड वन फाइन डे आपको उनका कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा या उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जस्टिस का कार्ड क्या कह रहा है। द वर्ल्ड। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आई है लियो। हमें व्हील ऑफ फॉर्चून भी मिल रहा है, हमें द वर्ल्ड का भी कार्ड मिल रहा है। मैं एक बार और 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन के कार्ड को एक और कार्ड से क्लैरिफाई करना चाहूंगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, पास्ट में नहीं आपकी फीलिंग्स को आपको समझे, ठीक है, आपके पर्सन है ना, अब इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इनके अंदर फीलिंग्स चेंज हो रही है आपको लेकर के। पहले जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में थी, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ठीक तरीके से, इस रिलेशनशिप को ठीक तरीके से नहीं समझा, लेकिन अब उनके दिल के अंदर फीलिंग्स चेंज हो रही है, उनके अंदर आपको लेकर के ठहराव आया है, उनकी समझ, उनकी सोच एक नतीजे पर पहुंची है। जो अब तक इधर उधर की जो थिंकिंग, हम कहते हैं ना कि मन भटकता रहता है, सब जगह बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या रियलिटी है क्या इल्यूजन है। लेकिन अब इस महीने आपके पर्सन के अंदर एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुई हैं, सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं हुई हैं, उन्होंने क्या किया, क्यों किया, आपको भी काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स जानने की ज़रूरत है, आपका हक है ना। बहुत ही स्ट्रांगली जस्टिस आपको मिलने वाली है। अगर आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का सेपरेशन था, स्पेशली अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, कपल हैं, यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही हैं। अगर आप अपने हस्बैंड, अपने वाइफ के बारे में देख रहे हैं, या अगर आप एक तरीके से एंगेज्ड हैं ना, सगाई वगैरह हो गई है, या आप अपने रोमांटिकली अपने बॉयफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के बारे में भी देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए बहुत स्ट्रांग है। पास्ट में जो हुआ वो सारी चीज़ों को छोड़ करके प्रेजेंट के अंदर, इस महीने के अंदर आपके पर्सन के अंदर स्ट्रॉन्ग चेंजेस आ रहे हैं। एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में रिजॉल्व होने वाली हैं, सॉल्व होने वाली हैं। अगर आपकी बात, मतलब डाइवोर्स वगैरह की बात या किसी तरीके का मनमुटाव हो गया है आप दोनों के बीच में, तो अब वो चीज़ें शांति से, प्यार से, मोहब्बत से सॉल्व की जा सकती है। और अब तक आपने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, अब से जुलाई के महीने से आपके पर्सन लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। बहुत ही प्यारा कार्ड है, देखा, फायर, समथिंग इज वर्किंग, समथिंग इज, कुदरत भी आपकी मदद कर रही है, ये दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, लवली, सी योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। एक्सीलेंट 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 मैसेजेस हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप, हमें सन भी मिल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, स्टार मिल रहा है, एंड एवरी पॉसिबल थिंग विच इज़ थोड़ा सा स्लो एनर्जी है, लेकिन ये डेफिनेटली, देखिए, अब तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, अब तक एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब जैसे हम बोलते हैं ना, हम रेडी कैसे हो जाते हैं, कहीं बाहर जाना है तो हम तैयार होकर के कैसे वेट कर रहे होते हैं कि बस ये सही मोमेंट आया, इतने बजे निकलना है, बाकी के मेंबर्स तैयार हुए या नहीं, तो हम कैसे इंतज़ार करते हैं, तैयार होकर के शूज़ वगैरह सब कुछ पहन करके हम वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है। एंड आपकी याद, आपकी फीलिंग्स, एग्जैक्टली इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड मिल रहा है, बहुत ही प्यारी रीडिंग आई है। ट्रांसफॉर्म, आप दोनों की रिलेशनशिप एक अनदर लेवल पे जा रहा है, एक नए लेवल पे जा रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अगर किसी बात को लेकर स्ट्रेस चल रहा था अब तक, अब इस महीने से, जुलाई के महीने में, आप पॉजिटिविटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ क्या आपकी सिचुएशंस के साथ में रेजोनेट हो रही है, नहीं हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू ऑल, आपके इतने सारे प्यार मैसेजेस, एंड आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करते हैं। थैंक यू। सॉरी मैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस के जवाब सबको नहीं दे पाती हूँ, बट एनीवेज आपका प्यार मुझ तक मिलता है, मुझ तक पहुँचता है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।